है कि आज मैं अपने आप को एक आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों की अपने आप को हमदर्द और ठेकेदार पार्टी समझती थी, आज इस पार्टी से समझिए मैं छुटकारा पाया चुका हूँ। और टीआरएस पार्टी में कल मैंने ज्वाइन किया, और टीआरएस पार्टी कल जब मैंने ज्वाइन की तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि खलील भाई अचानक आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, और क्या आपको वहाँ से समझे एश्योरेंस मिला है, क्या एमएलसी का मिला है या राज्यसभा का मिला है या क्या मिला है। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी को मैं अरसे दराज से जानता हूँ और मेरी वाबस्तगी रही है, और मैंने बहुत ही करीब से कांग्रेस पार्टी को देखा है। गुज़िश्ता 1.5-2 सालों से मैंने देखा है कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो बिल्कुल एकदम बदल चुका है मुसलमानों के तय। तो उस पर हम मजबूर हो गए थे कि भाई जब जिस पार्टी में मुसलमानों की इज्जत ना हो, जिस पार्टी में मुसलमानों को साइडलाइन किया जाता है, जो पार्टी सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझने लगी है, और जिस पार्टी के जो लीडर है राहुल गांधी साहब तकरीर में एक बात करते हैं और जब काम करने का वक्त आता है तो वो तकरीर में और उनके जो फैसले होते हैं वो बिल्कुल बरक्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब लीडर पर से आपका यकीन उठ जाता है तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि आपको उस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। और कांग्रेस के ख़ासतौर पे मुझे ये महसूस होने लगा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ अब बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, और जो टीआरएस के जो इतने अच्छे कारनामे हैं वो उस कारनामों से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। और उन्होंने देखा है कि अगर सिर्फ हम मुसलमानों को अगर डरा सकते हैं तो बीजेपी का नाम लेकर डरा सकते हैं। मैं मुसलमान भाइयों को आपके चैनल के ज़रिए मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि टीआरएस पार्टी, क्योंकि मेरी कल टीटीआर साहब से भी बात हुई थी और अभी हमारे हरदिल अजीज़ नायब वज़ीर आला जनाब महमूद अली साहब ने भी कहा और उन्होंने कसम भी खाई है, और मैं भी आपसे बिल्कुल यकीन दिलाना चाहता हूँ आपको और कि टीआरएस पार्टी 2019 में बिल्कुल बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, और 2018 में टीआरएस पार्टी तेलंगाना में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ कम से कम 100 नशिस्तों पे कामयाब करते हुए एक नई तारीख रकम करने वाली है। तो आप ये कांग्रेस का जो एक प्रोपेगेंडा है टीआरएस के ख़िलाफ़ बिल्कुल मत जाइए। और कल से जब से हम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में मैं देख रहा हूं कि इतने बड़े बड़े लीडर्स, अहमद पटेल साहब का फ़ोन आता है, राहुल गांधी के ऑफिस से फ़ोन आता है, और बड़े बड़े लीडर्स फ़ोन करते हैं कि भाई अचानक क्या हो गया। अभी तक तो आप लोगों को मुसलमान कायदीन याद नहीं आ रहे थे पर अचानक, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। और अभी उसको पता है भाई, अगर उसको अपने आप में इतना यकीन होता कि भाई टीआरएस को हम शिकस्त दे सकते हैं, तो आपको ज़रूरत क्या थी चंद्रबाबू नायडू के साथ हाथ मिलाने की, सीपीआई के साथ हाथ मिलाने की, कोदंडाराम के साथ क्योंकि हाथ मिलाने की। भाई ये लोगों की औकात क्या है आप बताइए यहाँ पे इनके साथ, और आपकी भी जो औकात है बिल्कुल उन्हीं के साथ आप ठहर चुके हैं। तो आपको आवाम तेलंगाना की, ख़ासतौर पर मुसलमान, ये सबक सिखाने वाले हैं। उत्तम कुमार रेड्डी साहब, ये मेरी बात सुन लीजिएगा, ये मेरा आपका ओपन चैलेंज है कि अगर टीआरएस अगर सरकार नहीं बनाती है यहाँ पे 2018 में, तो मैं सियासत से सबकदोश हो जाऊंगा, ये मेरा वादा है। और मैं यहाँ पे जो आया हूँ टीआरएस पार्टी में, किसी ओहदे के लिए नहीं आया हूँ, किसी पोजीशन के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं एज ए ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर मैंने टीआरएस ज्वाइन की है। और मेरा मकसद है कि हमारे कौम की खिदमत करे, मुसलमानों की खिदमत करे, और बिछड़े हुए तबक़ात की खिदमत करे, अक़लियतों की खिदमत करे, और जो केसीआर साहब के इतने अच्छे जो फलाही इस्कीमात हैं वो आवाम के सामने लेके आऊँ, और यही मेरा मकसद है। और मैं मीडिया के मेरे जितने दोस्त हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का ताउन भी आगे मुझे मिलता रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय तेलंगाना।